हेलो एवरीवन। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जो कि कॉमन है बीए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बी ज्योग्राफी, बीएससी ज्योग्राफी एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए। और ये ईयर है 2017, पेपर सेट है ए। पहला सवाल सेक्शन ए से, सेक्शन 1 से सॉरी। और ये है इंग्लिश का सेक्शन। पहला सवाल कहता है द लिटिल चाइल्ड वाज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थ्रोन द बर्निंग कैंडल। तो थ्रोन का इस्तेमाल होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी आर एंटाइटल्ड डैश रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। तो टू रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही कुड दैट लॉट ऑफ मनी एक्यूमुलेट का ऑप्शन इस्तेमाल होगा, ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट इज फोर्थ, द चाइल्ड ब्रोक दैट फ्रॉम हिज मदर एंड रैन टुवर्ड्स द पेंटिंग। तो द चाइल्ड ब्रोक अवे, बिछड़ गया वो अपनी माँ से, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव, देर इज नो डाउट दैट वन हैज़ टू कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर सिक्स, दे वॉन्टेड दैट ऑल दीज बुक्स बट दे कुड नॉट फाइंड दैट टाइम टू डू सो। तो दे वॉन्टेड टू रीड ऑल दीज बुक्स बट दे कुड नॉट फाइंड सफिशियंट टाइम टू डू सो। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सेवन, ड्यू टू दैट। तो यहाँ पे देखेंगे आप कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और पहले यहाँ पे आना चाहिए सफिशियंट और दूसरी बार आना चाहिए नो। तो सवाल ही अपने आप में गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कोई भी सही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एट देखिए, प्लीज रिंग मी अप एज सुन एज ही कम्स। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर नाइन, ही स्टेड एट होम बिकॉज ही हैड कोल्ड। तो ऑप्शन डी सही है। टेंथ देखिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। तो ऑप्शन डी आपका सही है टेंथ का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, आई विल राइट डाउन द फोन नंबर इन केस आई फॉरगेट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 12th, आई वॉन्ट फॉर यू दैम फॉर व्हाट दे सेड एज दे अपोलोजाइज इवन इफ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आप देखिए कुछ क्वेश्चंस जो 13 से 17 तक के हैं उनके लिए कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं और ये 5 सेंटेंस दिए हैं, इन्हें मीनिंगफुल पैराग्राफ में बदलना है और पता करना है कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए और कौन सा बाद में। तो कुछ सेकंड आप रुक करके इस तरह सेंटेंस को पढ़ें एक या दो बार, तो आपको समझ में आएगा कौन सा पहले आना चाहिए और कौन सा बाद में आना चाहिए। तो पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, कौन सा सेंटेंस हमारे बाद में आएगा, कौन सा सबसे पहले आएगा। तो फोर्थ सबसे पहला आना चाहिए इमीडिएटली वाला। उसके बाद आएगा आपका सेकंड पोजीशन पे थर्ड वाला, ये आएगा सेकंड। उसके बाद थर्ड आएगा आपका फर्स्ट वाला, ये आएगा आपका थर्ड। और फोर्थ आएगा आपका फिफ्थ वाला। फिफ्थ सेंटेंस हमारा ये है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। अब बचता है हमारा फिफ्थ सेंटेंस, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हमारा पांचवा सेंटेंस बनेगा। अब आप देखिए पहला सवाल कहता है विच सेंटेंस शुड कम फोर्थ इन द पैराग्राफ। तो पांचवा आना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है विच सेंटेंस शुड कम लास्ट इन द पैराग्राफ। तो लास्ट आएगा कौन सा, सेकंड वाला। तो सेकंड कहाँ पे, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कहता है 15th, विच सेंटेंस शुड कम फर्स्ट इन द पैराग्राफ। तो पहला सेंटेंस हमारा होगा पहला हमारा सबसे आएगा फोर्थ वाला, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच सेंटेंस शुड कम थर्ड इन द पैराग्राफ। तो थर्ड कौन सा आएगा जी, थर्ड आएगा फर्स्ट वाला आपका, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा सेकंड कौन सा आएगा, सेकंड हमारा कौन सा आएगा, सेकंड हमारा आएगा थर्ड वाला, ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिए, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट दैट फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम्स इन सिटीज़। तो सेट अप आना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आसान सवाल शायद आपके लिए कहीं नहीं आने वाला। 19 देखिए, EU बिजनेस एक्टिविटी दैट एम्प्लॉयमेंट टू पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोवाइड्स। नेक्स्ट देखेंगे 20, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैव दैट वुमेन मोर असर्टिव। तो मेड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब जनरल अवेयरनेस पे चलते हैं, सेक्शन 2 में हम आ गए हैं। तो देखिए, कम्युनिस्ट बिलीव, किसी में बिलीव करते हैं कम्युनिस्ट, तो स्टेट ऑनरशिप में बिलीव करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी आकर के कंपनी खोले, सारी की सारी कंपनी छोटी या बड़ी जो भी हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास हों, ऐसा वो चाहते हैं। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। 22, हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे आपके बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 23, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर टू हैव बीन अडोप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 24 देखिए, विच वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्रा स्टेट व्हेन इट वाज मेड ए सेपरेट स्टेट इन द ईयर 1953। 1953 में जब आंध्रा स्टेट बना था तब उसकी कैपिटल क्या थी, तो कुरनूल। नेक्स्ट देखेंगे आप, the Constitution of India recognizes the religious, linguistic, and ethnic minorities. 26, the fundamental rights have the sanction of Constitution. 27, the purpose of inclusion of directive principle of state policy, DPSP कहते हैं शॉर्ट में, in the Indian Constitution is to establish social and economic democracy. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 28 देखेंगे, when the chairman of Rajya Sabha act as a president, the duties of the chairman are performed by
तो डेप्यूटी चेयरमैन इस काम को करेगा, क्योंकि चेयरमैन तो है नहीं वहाँ। अच्छा, कुचिपुड़ी इज द डांस फॉर्म ऑफ आंध्रा की होती है कुचिपुड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की ओडिसी, केरला का को पता है मोहिनीअट्टम, और कर्नाटका का यक्ष ज्ञान। 30, व्हेन इज द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बर्थडे जो कि 5 सितंबर को होता है, उसी को हम टीचर्स डे की फॉर्म में मनाते हैं। 31, व्हेन डिड द 11th 5 year प्लान पीरियड एंड? तो ये एंड हुआ था 2012 में, उसके बाद 12th प्लान आया था। 32 देखिए, यूएसए हैज़ आस्क्ड इंडिया टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल सप्लाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ट्रंप ने आकर के गड़बड़ की थी, ईरान से तेल लेने के लिए मना कर दिया था। करंट अफेयर्स वाले 33, द ट्रीटी ऑफ सिंगापट्टम वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 34, कोलार गोल्ड माइंस आर इन द स्टेट? तो ये है स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट देखेंगे आप 35, द टर्म वाइट एलिफेंट इज यूज टू डिनोट? वाइट एलिफेंट हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं एन आइटम और हेड दैट इज़ वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। सफ़ेद हाथी किसी काम का नहीं होता है, ऐसा कहा था ना। 36 देखिए, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद? तो ये स्विमिंग का बहुत ही फेमस टर्म है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 37, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट? तो ऑप्शन ए सही है। 38, द रियल पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एंजॉयड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज 39, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड एट शिमला। 40 देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इसको मैच करने की कोशिश करिए। देखिए, ये सब फिल्मी सितारे दिए हुए एक्टर्स, और यहाँ पे कुछ फिल्मों के नाम दिए हैं, कौन किसको बिलोंग करता है, उसको आप मैच करेंगे तो कौन सा सी हो जाएगा? ये आपका सी सही हो जाएगा। 41 देखिए, नासा इज द नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इज द मोस्ट पावरफुल अपर चैम्बर इन द वर्ल्ड इज अमेरिकन सीनेट? क्योंकि अमेरिका सबसे पावरफुल है तो अमेरिका की सीनेट भी सबसे पावरफुल है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए जनरल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद? तो ये था अल हिलाल सॉरी। और कॉमरेड किसका था? मोहम्मद अली जौहर साहब का। 44 देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए? तो डिफेंस एकेडमी आपकी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी खड़कवासला पुणे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आईएमए देहरादून में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और 45 देखिए, व्हाट इज द करेक्ट मैच? तो स्टेट दी हुई है कैपिटल्स के साथ उनको मैच करना, तो यूएई कैपिटल तो अबू धाबी होता है, तो 1 का तो हो जाएगा जी। इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं? पहला और लास्ट। और सऊदी अरबिया की होती है रियाद, तो ई होगा, 2 का ई होती है, आप ऑप्शन सी करेक्ट पिक कर सकते हैं। 46 देखेंगे, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इज फाउंड इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट 47, द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड इन झारखंड। अब आपके लिए काम ये है कि आप बताइए कि बोकारो को हमने किसकी मदद से बनाया था? रशिया की मदद से, जर्मनी की मदद से, या और किसी की मदद से। 48, सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला written during the Swadeshi movement of India inspired the liberation struggle of Bangladesh and was adopted as national anthem of Bangladesh. Who wrote this song? इस सॉन्ग को किसने लिखा था? तो हमारे नेशनल सॉन्ग को जिसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, दोनों के राइटर एक ही है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 49, द फॉलोइंग ट्रॉफी इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट? तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटी इज मोस्ट ईस्ट वर्ड लोकेटेड? तो ईस्ट वर्ड लोकेटेड है आपका हैदराबाद। ऑप्शन ए करेक्ट है। 51 देखिए, एलिफेंट पास इज मेंशनड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये है आपका श्रीलंका। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक? तो नेशनलाइज्ड बैंक इनमें से कौन सा नहीं है? ये आपका फेडरेशन बैंक नेशनलाइज्ड नहीं है। और आप बताएंगे कितने नेशनलाइज्ड बैंक इस टाइम हमारे पास हैं, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर में ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज इज सिचुएटेड इन? तो ये है कोयम्बटूर। नेक्स्ट देखेंगे 54, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? तो भारत रत्न अवार्ड 1954 में शुरू हुआ था, बताइए पहला अवार्ड किसको मिला था? और अब इस सवाल की बारी है, किसको भारत रत्न नहीं मिला? तो देव कुमार को नहीं मिला, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जरूर मिला है। नेक्स्ट 55, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड? कहाँ पे है ये? रांची में है, बहुत फेमस है झारखंड में। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ इंडिया, क्रोकोडाइल और एलिफेंट, इनमें से कौन एंडेंजर्ड है? मतलब कौन जो है ऐसी पोजीशन में है कि वो गायब हो जाएगा अगर उसकी कुछ और स्पीसीज को मार दिया जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, क्रोकोडाइल ओनली एंडेंजर्ड है। 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। और दूसरा कहता है गुजरात हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। तो पहला सही नहीं है, ऑप्शन 2 ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे 58, जायद बिन सुल्तान अल नई
नज़ियाम वाज ए लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये था आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 59 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अलोंग विद कार्ल मार्क्स। तो ये थे फ्रेडरिक एंजल, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। 60 देखिए, द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। चूज द ऑड नंबर वर्ड पेयर ग्रुप इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन अभी रीडिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से, तो आप देखेंगे इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो पेजेस से बुक बनती है, उसके अलावा ड्रॉवर से टेबल बनता है, व्हील से कार बनता है, लेकिन सी में देखेंगे आप क्लोथ से लूम नहीं बनता, लूम से क्लोथ बनता है, उल्टा दिया हुआ है। 62 देखेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट को पहचानना है, और आप देखेंगे यहाँ पे भी डी आपका आंसर है। और अगला देखिए, मैंगो फ्रूट है, राइस को कॉर्न, और उसके बाद स्टूडेंट क्लास, टोमेटो पोटैटो, तो यहाँ पे टोमेटो पोटैटो डिफरेंट है। अगला देखेंगे, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। 3 ऑफ द 4 नंबर्स वर्ड लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलोंग टू द सेम ग्रुप और क्लास, पिक अप द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो ऑड वन आउट का सवाल है ये भी। देखिए, ऑरेंज एप्पल गवा दिए हैं पहले में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये होना चाहिए, क्योंकि ए में सब फ्रूट्स दिए हैं, बाकी सब में फ्रूट्स नहीं है। 65 देखिए, ऑस्ट्रिच हैन सॉन, तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, बाकी सब एनिमल्स का नाम है, लेकिन डी में जो एनिमल्स के नाम नहीं दिए हुए। 66 देखिए, कीबोर्ड माउस और कैटेगरी दी हुई है, तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ये करेंसीज दी हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज 7, 11, 13, 15, 19, 23। तो आप देखेंगे 7 के बाद क्या आया, 11, फिर 13, फिर 15, फिर 19 और फिर 23। तो आई गेस देखिए, यहाँ पे देखेंगे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर से 6 का डिफरेंस है। ओके, और इनमें दोनों में क्या चल रहा है, 4 का डिफरेंस है, बढ़ रहा है ये। और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए। 23 जो है वो गलत है, 23 देखिए ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट 68, इन ए सर्टेन लैंग्वेज पायलट इज रिटन एज दिस, देन मेंशन विल बी रिटन इन दैट कोड। तो आप देखिए, पायलट को हमने कैसे लिखा, PILOT, लेकिन लिखा क्या है इसको, लिप्टो, LIPTO। ठीक है, तो बाद वालों को दोनों को पलट के रख दिया गया है, तो हम भी पलट के रख देते हैं MASON। तो बाद वाले को पलटा तो NO हो जाएगा लास्ट में, और NO लास्ट में हमारे ये 2 में आ रहा है। ठीक है, पहले वाले को हमने क्या किया, पहले वाले को हमने बीच में भेज दिया है, तो M को हम बीच में भेज देंगे, तो M बीचों बीच आ जाएगा। और बाकी जो है दोनों, उन दोनों को IL को LI में बदल दिया है, तो AS हमारे पास इन दोनों को पलटेंगे, तो SA होना चाहिए, MNO। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इन अ सर्टेन लैंग्वेज पैन इज रिटन एज दिस, देन बुक को हम कैसे उसमें लिखेंगे, तो PEN पैन को हमने लिखा है C, सॉरी QDM में, QDM। ओके, तो पी से हम क्यू पे पहुँचे हैं, एक प्लस किया है, लेकिन अगली बार एक माइनस किया है, और एन से हम पहुँचे यहाँ पे भी एक माइनस कर लिया हमने। क्लियर, तो हम ऐसे लिखेंगे बुक को, तो बुक के लिए देखिए क्या है, पी के बाद क्यू पे पहुँचे तो बी के बाद सी पे पहुँच जाना चाहिए। और ओ की बात करें तो एक एक माइनस करेंगे, तो ओ आता है इनके बाद, तो ये एन आ जाएगा, फिर से एन आ जाएगा ओ के लिए, के लिए फिर से हम एक माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा जे, CNNJ। तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। 70, समर इज कोडेड एज रनर, देयर विंटर विल बी कोडेड एज। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, SUMMER, इसको हमने लिखा है क्या, RUNNENR। ओके, तो देखिए एस के बदले हमने क्या लिखा, R-1 किया, U एज इट इज रहा, N के बदले N+1, फिर से +1। ओके, ई वैसे ही रहा, और आर भी लास्ट में वैसे का वैसे ही रहा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, विंटर के लिए WINTER, तो लास्ट में एज इट इज रहेगा ER। ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे, डब्लू को एस के बदले आर आया था, तो एक माइनस करके आया था, डब्लू से पहले क्या आया था, VTUVW, तो वी से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद आई को एज इट इज रखेंगे, तो VI हो जाएगा ये। ओके, और उसके बाद एन को माइनस करके लिखेंगे, नहीं प्लस करके लिखेंगे, तो NO, तो VIO। टी को भी ऐसे करेंगे, TU, तो VIOU, कहाँ पे VIOUER, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 71, तो ये क्या कह रहा है 71, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई, तो इन सबको लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले होगा प्रेशर, तो 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद रेन 2 से स्टार्ट होगा, 4 पे जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी भी आप मैच कर लेना। और अब बारी है 72 की, तो 72 में देखिए,
आंध्र प्रदेश यूनिवर्स तिरुपति। तो तिरुपति कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, लेकिन 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 से स्टार्ट करेंगे तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। उसके बाद देखिए कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी। तो सबसे पहले क्या होगा? इलनेस होगा, 2 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि डॉक्टर आएगा, फिर कंसल्टेशन होगा। तो 2 3 1, 2 3 1 हमें दिया है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, अब अगले 3 सवालों में बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ से नहीं बन सकता। तो आप देखेंगे NEAT यहाँ पे नहीं बन सकता, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आप खुद इसको ट्राई करना, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। NEA, क्योंकि टी है ही नहीं तो नीट बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशनल की हम बात करें तो यहाँ पे पहला वाला नहीं बन सकता क्योंकि 2 N नहीं है हमारे पास। उसके बाद अगला देखिए परमानेंट में कौन कौन से वर्ड नहीं आते, नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे देखेंगे मेंटर, MENTOR नहीं बन सकता क्योंकि ओ अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। फिर देखेंगे आप इन द गिवन क्वेश्चंस एंड इन द गिवन वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा पेन चलाना ज़रूर पड़ेगा और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी। नेक्स्ट 78 को देखिए, यहाँ पे अरेंज करेंगे तो कौन सा ऑर्डर बनेगा? फिर से सी। फिर देखिए 79, एल इज़ द फादर ऑफ एन। बहुत अच्छा, बढ़िया सवाल है फ्री के नंबर। एल इज़ द फादर ऑफ एन, तो एल ये है, उसके बाद एन दूसरी पीढ़ी में है, एंड पी, एन और पी का फादर है एल, मतलब एल क्या है? मेल है, तो हमने प्लस लगा दिया इसके नीचे, ओके। पी इज़ द सन ऑफ एल, पी तो है क्या? सन, तो ये भी मेल हो गया। बट एन इज़ नॉट द सन ऑफ एन, सन नहीं, इसका मतलब क्या होगा? डॉटर होगी वो। हाउ इज एन रिलेटेड टू एल, डॉटर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे 80, शोविंग ए फोटोग्राफ टू ए फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड को फोटोग्राफ दिखाया इसने रवि ने और कहा शी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, माई फादर के एल्डर ब्रदर की ग्रैंड डॉटर है वो, मतलब मेरे ताऊ जी की पोती। हाउ इज दिस गर्ल रिलेटेड टू रवि, तो उसकी कौन हुई वो? भतीजी। तो नीस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। आप सेक्शन 4 पे चलते हैं, सोशल अवेयरनेस में। पहला सवाल कहता था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न। नेक्स्ट देखेंगे आप, जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टेब्लिश्ड टू protest against the British system of education. Next, 83, Balmiki Ambedkar was Awas Yojana is meant for reduction in poverty and increase in employment. अब आप देखेंगे 84, which of the following values is considered by a bank when it gives loan against LIC policy, तो ये सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट दी जाती है लोन। और 85, 10 commandments were revealed by the God to, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। जंक ईमेल इज ऑल्सो नोन एज स्पैम, ऑप्शन बी करेक्ट है। 87, वी रिप्लेस प्लानिंग कमीशन इन 2015 ऑन 1 जनवरी, तो ये क्या बना था? नया आयोग बना था, नीति आयोग। और 88 देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल फॉर स्पेसिफिक जॉब इज ट्रेनिंग। अगला देखिए 89, विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विस टू द डोर टू द पुअर पीपल टू ब्रिंग दैम इन द नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो बैंक अकाउंट। 90 देखिए, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन केरला इज लोवेस्ट, और इसके पीछे रीजन क्या? केरला हैज इन्वेस्टेड हेवली इन प्रमोटिंग लिटरेसी एंड पब्लिक हेल्थ एंड प्लेस्ड हाई प्रायोरिटी ऑन सोशल पॉलिसीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ट्राई, स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 92, विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, तो ये होना चाहिए आपका बेंगलुरु, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट 93, द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज भारत दैट इज इंडिया, ये इंडिया दैट इज भारत। 94, परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सेक्टर सारी इकोनॉमी के आते हैं जो आधारभूत ढांचा बनाते हैं। यहाँ पे आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आधारभूत ढांचा नहीं बनाती, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है वैल्यू एडेड टैक्स। 96, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन वूल, तो ये कहलाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कलिंगा इन ऑर्डर ओल्डर डेज इज नोन एज ओडिशा। 98, नंदा देवी पीक फॉर्म ए पार्ट ऑफ क्या करना? कुमाऊन हिमालयाज, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। 99 देखिए, द मेन स्ट्रीमिंग इज ए टर्म एसोसिएटेड विद टू एजुकेशन फॉर हैंडीकेप्ड, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो कोस्टल एरिया ऑफ आंध्रा, ऑप्शन ए करेक्ट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।